नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। प्राइमेट 4 में आज आपको बताएंगे दिल्ली टू यूपी रोहिंग्या की कैसे शुरू हुई उल्टी गिनती। साथ ही आपको दिखाएंगे होली से पहले एमयू में क्यों मचा घमासान, क्या आया नया फरमान, और इंडी के किस नेता ने कहा बीजेपी की बी टीम है सपा, यह भी आपको बताएंगे। उड़ता पंजाब में क्यों मचा हाहाकार, वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे आज। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। दिल्ली में रोहिंग्याओं के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। संगम विहार में पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस चेक कर रही है कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर पुलिस की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। संगम विहार में पुलिस लोगों के आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स चेक कर रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, यह हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा की एक रिपोर्ट में। खास अभियान अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए चलाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। संगम विहार इलाके की ये तस्वीर है, जहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ये ड्राइव चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार इस ड्राइव की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स, साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट और फोन को भी चेक किया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं जो लोग यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं, कहीं उनके ट्रांजैक्शन जो है वो बाहर से तो नहीं हुआ है, लेन देन बाहर से तो नहीं हुआ है। दिल्ली में रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान कैसे की जा रही है, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सभी के आधार, वोटर कार्ड का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। लोगों के बैंक अकाउंट डिटेल की जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि पैसे का ट्रांजैक्शन बाहर से तो नहीं किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट फर्जी तो नहीं है, इसका वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, लोगों के सोशल मीडिया हैंडल भी खंगाले जा रहे हैं। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। अबू आजमी पर आदित्य ठाकरे ने बड़ा हमला बोल दिया है। ये बीजेपी की बी टीम है और ये सत्य है, आदित्य ठाकरे ने कहा है। औरंगजेब की प्रशंसा करने वालों पर कार्रवाई हो, आदित्य ठाकरे ने एक्शन की मांग की है। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर आदित्य ठाकरे ने हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी की बी टीम है। हालांकि उन्होंने ना तो समाजवादी पार्टी का नाम लिया और ना ही अखिलेश यादव का, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है और ये सत्य है। और क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवा। अबू आजमी की मांग हम 2 दिनों से कर रहे थे। भाजपा ने 2 दिन लगाए उनको सस्पेंड करने में, और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है और ये सत्य है, वैसे ही अगर जैसे अबू आजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम ये तो मांग करें जेल में डालिए, नो प्रॉब्लम, डालना ही चाहिए। जो भी औरंगजेब की प्रशंसा करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कोटा मेडिकल कॉलेज में छात्रों का हंगामा हो गया। एक छात्र के सुसाइड के बाद भारी बवाल मच गया। छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस का घेराव किया। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है छात्रों की तरफ से। दरअसल बुधवार को कोटा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट सुनील बेरवा ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे गुस्साए छात्रों ने आज प्रदर्शन शुरू किया। लुधियाना में ड्रग तस्करों पर बड़ा एक्शन हुआ है। ड्रग तस्करों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। मीट मार्केट के पास घरों को ध्वस्त किया गया है। ड्रग तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्रग तस्करों के खिलाफ पिछले कई दिनों से एक्शन जारी है। इस कड़ी में आज लुधियाना में पुलिस ने खन्ना में मीट मार्केट के पास तस्करों के घर पर बुलडोजर चला दिया। अभी भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। दरअसल मान सरकार का ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। नशे के विरुद्ध मिशन में करीब 800 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पिछले 4 दिन में 170 किलो ड्रग्स सीज हुआ है। आजमी के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। इस बीच हमारे संवाददाता अतुल सिंह महाराष्ट्र के संभाजीनगर पहुंचे। संभाजीनगर के खुलताबाद में ही औरंगजेब की मजार है। अतुल ने वहां पर क्या देखा, आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में जिस औरंगजेब को लेकर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, विवाद खड़े हो रहे हैं, उस मुगल शासक के खुलताबाद में मजार है, जहां पर उसकी कब्र बनाई गई है। और संभाजी नगर से करीबन 38 किलोमीटर दूर ये खुलताबाद पड़ता है और हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं। और ये वो जो चौक है, आपको जो एंट्रेंस पे इस खुलताबाद में एंट्री के समय मिलेगा, उसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने इतिहास रचा।
मुखवा गांव पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दशक उत्तराखंड का है। पीएम ने आज वहां पहुंचकर कहा, प्रगति के लिए नए रास्ते खुले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना भी की, बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम ने हर्षिल में एक रैली को संबोधित किया और यहां हमेशा पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, यह भी उन्होंने कहा, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास को नई दिशा मिले। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। वो दिन दूर नहीं जब हम ये कहेंगे कि पीओके अब हमारे पास है, पीओके का नामो निशान मिटने वाला है। अब वो भारत का हिस्सा होगा जिस दिन उसका इंतजार है। वो बड़ी घड़ी बहुत करीब आ गई। पीओके को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है। अब पीओके की बारी है। उन्होंने कहा है कि जल्द पीओके भारत का हिस्सा होगा। Okay. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. The second question, Global South. ये एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने उन्हें बताया कि कश्मीर का मुद्दा कैसे सॉल्व हो सकता है। और अब आपको पूरी डिटेल देते हैं कि कैसे एस जयशंकर ने बताया कि 4 स्टेप्स में पीओके हमारा हो जाएगा। पहला स्टेप, आर्टिकल 370 हटा लिया गया है। दूसरा स्टेप, घाटी में अब विकास की तेज रफ्तार दिख रही है। तीसरा स्टेप, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में हाई वोटर्स टर्नआउट हुआ। और स्टेप नंबर 4, पीओके को वापस लाना। जब पीओके वापस आ जाएगा तो कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। बड़ी खबर, एमयू विवाद पर ओपी राजभर ने बयान दिया है। ऐसे लोगों की सोच अलग है, संविधान नहीं पढ़ते हैं इसलिए खुराफात करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों ने कैंपस में होली मिलन समारोह के आयोजन की परमिशन मांगी, जिसे यूनिवर्सिटी ने देने से इनकार कर दिया है। होली मिलन समारोह आयोजन की अनुमति नहीं देने से छात्रों ने नाराजगी जताई। एमयू प्रशासन पर हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा। उनका कहना है कि हिंदू छात्रों को किसी भी धर्म के आयोजन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें भी उनके त्योहार मनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। अब आपको पूरा मामला समझाता हूं विस्तार से। छात्र 9 मार्च को एमयू के एनआरएससी क्लब में होली मनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली है। एमयू में होली मिलन समारोह की परमिशन नहीं मिल पाई है छात्रों को। हिंदू छात्रों ने मांग की थी होली मिलन समारोह की परमिशन उन्हें दी जाए। एमयू वीसी से यह होली मिलन समारोह की परमिशन मांगी गई थी। समारोह की परमिशन प्रॉक्टर का होली मिलन समारोह की परमिशन देने से इनकार कर दिया गया। प्रॉक्टर ने इनकार कर दिया। कैंपस में कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी, यह एमयू की तरफ से कहा गया। हिंदू छात्रों ने धार्मिक आयोजन में भेदभाव का आरोप लगाया। उत्साह अभी से देखने को मिल रहा है। उत्साहित साधु संत आज से ही होली खेल रहे हैं। हिंदू मुसलमान एक साथ होली खेलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ये अयोध्या में होली का उत्साह है। फूल गुलाल के साथ होली का उत्सव शुरू हो गया है अयोध्या में। 14 तारीख को होली है, लेकिन उससे पहले ही अयोध्या में होली मनाई जा रही है। श्री राम की नगरी जन्मभूमि अयोध्या, जहां पर भव्य मंदिर और मंदिर में लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए लगातार आ रहे हैं। और इस बीच होली का ये त्योहार अभी से शुरू हो गया है।